बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास बायोलॉजी हयातियात में हम चैप्टर नंबर 5 में थे और हमारा लास्ट टॉपिक जो हुआ था वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पॉलिनेशन और डबल फर्टिलाइजेशन को हमने बहुत तफसील से देखा था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सीड और उसके स्ट्रक्चर के बारे में है, बीज और उसके साख्त के बारे में है। असल वजह ये है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद जो नया पौधा जो रिप्रोडक्शन का ज़िम्मेदार होता है, नया पौधा जो बनता है वो बीज से बनता है और बीज के अंदर ही कहना चाहिए एक नई कहना चाहिए पौधे की नई नस्ल मौजूद होती है जो कि मुनासिब हालात में एक नया पौधा बनने की ज़िम्मेदार होती है। तो लिहाजा उसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ तफसील से देखेंगे और उसके अलावा उसके जो उगने की किस्में यानी जर्मिनेशन की किस्में हैं उनको हम देखेंगे कि वो किस तरह होती हैं। सीड के बारे में यानी बीज के बारे में अगर हम देखें तो सीड में भी डिफाइंड एज राइपेंड ओव्यूल और इट इज़ फर्टिलाइज्ड। ठीक है, ये ओव्यूल से बनता है। ठीक है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है बीज उससे बनता है और पका हुआ होता है, यानी कहना चाहिए कि अब ये पौधा बनने के काबिल होता है। और इसके अंदर जो है ना डेवलप्ड ओव्यूल विच कंटेन्स डॉर्मेंट एम्ब्रियो, इसके अंदर एक छोटा सा पौधा होता है डॉर्मेंट। इसको हम आगे अभी तफसील से देखेंगे आगे डॉर्मेंसी के टॉपिक में कि एक एम्ब्रियो होता है जो वक्ती तौर पर जो है रुका हुआ होता है। ठीक है, एम्ब्रियो से मुराद ये कि ये नया इंडिविजुअल बनाने वाला है, नया पौधा बनाने वाला है। सीड के बारे में बताया कि सीड के 4 अहम पार्ट्स हैं। सीड कोट, ठीक है, सीड कोट को अगर हम देखें तो सीड कोट का जो बाहर का हिस्सा है वो टेस्टा कहलाता है और अंदर का हिस्सा जो है वो टैगमेन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा हिस्सा जो है वो एम्ब्रियो। ठीक है, ये हिस्सा, ठीक है, जहाँ जो कि नया इंडिविजुअल है, नया पौधा है, वो हिस्सा है। कॉटिलिडन्स हैं ये, ठीक है, ये पूरा जो हिस्सा आ रहा है ये वाला इसके अंदर ये जो है पौधा कहना चाहिए एम्ब्रियो जो है महफूज होता है। और कभी कभार जो है एंडोस्पर्म भी मौजूद होता है। एंडोस्पर्म हर जगह हर बीज के साथ नहीं मौजूद होता, कुछ बीज होते हैं जिनके साथ एंडोस्पर्म भी मौजूद होता है। जहाँ एंडोस्पर्म मौजूद होता है वहाँ बीज एंडोस्पर्म से अपना फूड लेता है और जहाँ एंडोस्पर्म मौजूद नहीं होता तो कॉटिलिडन में उसके जो है फूड का हिस्सा मौजूद होता है वो वहाँ से लेता है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ तफसील से थोड़ा देखें इसके अंदर भी तो टेस्ट और टैगमेन के बारे में बता दिया कि ये सीड कोट के हिस्से हैं। ठीक है, कॉटिलिडन ये अंदर का हिस्सा है जो कि फूड को रखे हुए होता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा प्लूम्यूल आ रहा है एक और एक रेडिकल आ रहा है। ये जो है ये एम्ब्रियो का हिस्सा होता है जहाँ प्लूम्यूल जो है वो शूट बन के निकलता है, ऊपर का हिस्सा तना बन के निकलता है और रेडिकल जो है वो नीचे जड़ बन के निकलता है। ठीक है, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल ये 2 हिस्से होते हैं बीज के। अगर हम देखें तो बीज इस पॉइंट से जुड़ा होता है अपने फल के साथ, ओवरी के साथ। ठीक है, तो ये पॉइंट जहाँ से ये जुड़ा होता है कि इससे ऊपर का हिस्सा जो है वो एपिकोटाइल कहलाता है और इससे नीचे का हिस्सा जो है वो हाइपोकोटाइल कहलाता है। ठीक है, द एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉयड जायगोट, ये बता चुके हैं कि जायगोट डिप्लॉयड होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूरे होते हैं। इट इज़ अ स्मॉल एक्सिस, ठीक है, लाइंग बिटवीन 2 कॉटिलिडन्स, ये हिस्सा है जो कहना चाहिए कि 2 कॉटिलिडन्स के दरमियान जो है एम्ब्रियो का पूरा मौजूद होता है। ठीक है, द अपर एंड कॉल्ड प्लूम्यूल, ऊपर का हिस्सा प्लूम्यूल कहलाता है इसका। ठीक है, और नीचे का हिस्सा जो है वो रेडिकल कहलाता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन जब सीड जब उगता है तो प्लूम्यूल जो है वो तना बन जाता है, शूट बन जाता है, जबकि रेडिकल जो है वो जड़ यानी रूट बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पार्ट जो है यहाँ का द सीड कंटेन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लाइक का इसलिए कहा कि ये लीफ लाइक तो नहीं होते लेकिन थोड़ा ग्रीन हो तो ये कहना चाहिए कि जैसे लगने लगते हैं पत्ते जैसे, और कभी कभार कुछ स्ट्रक्चर्स में ये बाद में पत्ते बनते भी हैं। दीज आर इधर 1 और 2, ये याद रखें कि कॉटिलिडन्स जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है ये 2 हैं, कुछ बीजों में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं और कुछ में 1 होते हैं। ये भी हम आगे देखेंगे कि कुछ मिसालें कि कौन से जो हैं वो
डबल कोटिलेडन यानी डाई कोटिलेडन्स रखते हैं और कौन से जो है मोनोकोटिलेडन रखते हैं. These are either 1 or 2. On the basis of these numbers, the seeds are classified into monocote. Monocote वो होते हैं जिनका कोटिलेडन एक ही होता है, और डाइकोट वो होते हैं जिनके बीज के अंदर दो हिस्से होते हैं, यानी कोटिलेडन दो होते हैं. ठीक है. इन द एंडोस्पर्मिक सीड, जहाँ एंडोस्पर्म मौजूद होता है, दीज कोटिलेडन्स आर थिन. इनका काम नहीं होता, लिहाजा ये थिन होते हैं, पेपर लाइक होते हैं. ठीक है, क्योंकि खाना जो है वो बीज एंडोस्पर्म से ले रहा होता है जहाँ एंडोस्पर्म मौजूद होता है. इन मैनी ऑफ द सीड्स एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट. जहाँ एंडोस्पर्म नहीं होता, देन फूड इज स्टोर्ड इन कोटिलेडन्स. तो जब एंडोस्पर्म नहीं होता है, जैसे कि हमने यहाँ बताया कि कहीं कहीं एंडोस्पर्म होता है, जहाँ नहीं होता तो फिर बीज जो है अपना खाना, अपने उगने की जो सलाहियतें हैं वो कोटिलेडन्स से लेता है. Therefore they become swollen and thick EGP. जैसे कि मटर के पौधे में होता है, वो जो है कोटिलेडन से अपना खाना लेता है. तो जब ये इसको मुनासिब पानी वगैरह मिलता है और ये बीज उगता है तो फूल जाता है. द हीलम इज़ अ स्कार प्रेजेंट एट सीड कोट. हीलम एक छोटा सा दाग होता है यहाँ बीज के हिस्से में, जहाँ से ये जो है कहना चाहिए कि ओवरी की यानी फल के साथ जो है ये जुड़ा होता है. ठीक है. The water enters into seed through a small hole in the seed coat. This pore is called micropyle. ठीक है. जब ये इसको पानी की ज़रूरत होती है तो यहीं हीलियम में या हीलियम के साथ एक छोटा सा सुराख मौजूद होता है जो माइक्रोपाइल कहलाता है. ठीक है. वहाँ से ये अपना पानी जो है वो एब्जॉर्ब करता है. तो ये तमाम चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई. ठीक है. टेस्टर टेगमेंट जो है ये सीड कोट का हिस्सा है, एक ऊपर का हिस्सा है, एक अंदर का हिस्सा है. ठीक है. एम्ब्रियो जो है वो जाइगोट से बना है, इसमें प्लूम्यूल होता है, दो कोटिलेडन्स होते हैं, ये हिस्सा आ गया, ये हिस्सा आ गया. प्लूम्यूल होता है जो बाद में जड़ बन जाता है, तना बन जाता है, और रेडिकल होता है जो बाद में रूट यानी जड़ बनता है. ठीक है. कोटिलेडन कुछ बीजों में दो होते हैं, कुछ में एक होते हैं. जो दो वाले हैं वो डाइकोट कहलाते हैं, जो एक वाले हैं वो मोनोकोट कहलाते हैं. जिन बीजों में या जिन सीड्स में एंडोस्पर्म मौजूद होता है तो वो कोटिलेडन पतले होते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते, खाना एंडोस्पर्म से लिया जाता है. जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होता उनमें खाना कोटिलेडन से लिया जाता है और खाना उन्हीं के अंदर स्टोर होता है. हीलम और माइक्रोपाइल ये करीब करीब एक ही जैसी चीज़ें हैं. यूँ कहें कि इसमें मिक्स हुआ जा सकता है, लेकिन हीलम एक दाग होता है यहाँ छोटा सा जिससे वो जुड़ा होता है, और वहीं या तो उसी के बीच में या उससे आगे पीछे एक छोटा सा सुराख होता है जो माइक्रोपाइल कहलाता है, जहाँ से बीज जो है वो पानी लेता है. ठीक है. ज़मीन से पानी को खींचता है. ये तमाम चीज़ें होंगी. बाकी एपिकोटाइल वो हिस्सा है बीज का जो इस जुड़े होने के हिस्से से यानी हीलम से ऊपर का हिस्सा है, और हाइपोकोटाइल इसके नीचे वाला हिस्सा कहलाता है. ठीक है. मोनोकोट सीड्स की थोड़ी सी बात बताई इन्होंने कि मोनोकोट सीड्स जो होते हैं उसमें राइपन्ड ओवरी वॉल जो है वो जुड़ जाती है. ये देखें यहाँ एंडोस्पर्म इस बीज के साथ एंडोस्पर्म मौजूद है, जबकि यहाँ नहीं था. तो यहाँ उस बीज की मिसाल दी है जिसके साथ एंडोस्पर्म मौजूद है. ठीक है. तो ये जुड़ जाता है. ठीक है. विद सीड कोट एज फाउंड इन मेज ग्रेन. ये जो है भुट्टे का जो बीज है उसके अंदर ऐसा ही होता है. इंटरनली मेज ग्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स बाय अ थिन लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिथेलियम. ठीक है. एपिथेलियम जो है ये मेज़ जो भुट्टे का जो हिस्सा है वो दो पार्ट्स में तकसीम होता है, जो एक पतली सी लेयर के साथ जुड़ा होता है जिसको हम एपिथेलियम कहते हैं. द लार्जर पोर्शन ऊपर का हिस्सा जहाँ ज़्यादा फूड है वो एंडोस्पर्म है, जैसे कि हमें पता है एंडोस्पर्म का काम ही यही है, और छोटा हिस्सा जो है वो एम्ब्रियो है, यहाँ पे पौधा मौजूद है इसका. ठीक है. इन द एम्ब्रियोनिक पार्ट अ शील्ड शेप्ड कोटिलेडन इज प्रेजेंट कॉल्ड स्केटिलम. जैसा कि बताया कि कोटिलेडन यहाँ मौजूद है लेकिन वो बिल्कुल पतला सा है, बिल्कुल पतला होता है जहाँ एंडोस्पर्म मौजूद होता है. मोर द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड इन प्रोटेक्टिव शीथ कॉल्ड कोलेप्टाइल एंड कोलेराइजा. ठीक है. तो कोलेप्टाइल और कोलेराइजा के ज़रिए जो है प्लूम्यूल और रेडिकल जो है वो
प्रोटेक्ट किए जाते हैं इसके अंदर। मकसद की बात यहाँ बताने की ये है कि ये वो सीड है जिसके अंदर एंडोस्पर्म मौजूद है, तो लिहाजा कोटिलिडन जो है वो बहुत पतले हैं, ना नज़र आने वाले हैं, जबकि यहाँ एंडोस्पर्म मौजूद नहीं है, लिहाजा कोटिलिडन अपना काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीज का उगना। बीज जो है, जो शुरू में आया था कि डॉर्मेंट एम्ब्रियो होता है, ठीक है, बीज अपने कुछ कभी हिस्से में ज़िंदगी के डॉर्मेंट भी होता है। ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी जो चीज़ है ये, इसका मकसद ये है कि सीड को जब मुनासिब हालात नहीं मिलते तो वो अपने आप को हाइबरनेट कर लेता है। हाइबरनेट एक ऐसा प्रोसेस होता है जानदारों के अंदर, काफ़ी जानदारों के अंदर होता है कि जिसमें ज़िंदगी तो मौजूद होती है लेकिन एक जगह रुकी होती है। जैसे ही मुनासिब हालात मिलते हैं वो जानदार जो है अपने आप को ग्रो करना शुरू कर देता है। तो सीड की भी यही हालत होती है, सीड डॉर्मेंसी की हालत में होता है, जैसे ही उसको मुनासिब हालात मिलते हैं वो उगना शुरू कर देता है। तो सीड डॉर्मेंसी जो टूटती है वो कहलाती है सीड जर्मिनेशन। अब बीज उगना शुरू हो गया है। एज अ रिजल्ट ऑफ जर्मिनेशन सीड डेवलप्स इन सीडलिंग, सीड जो है छोटा पौधा बन जाता है। आगे कंडीशंस बताई हैं कि जिन कंडीशंस में जो है सीड जो है अच्छा ग्रो करता है। 3 कंडीशंस बताई गई हैं। रोल ऑफ वाटर, मॉइस्चर होना ज़रूरी है, नमी होना ज़रूरी है। रोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, क्यों वो भी अभी हम देखेंगे। टेम्परेचर भी चाहिए होता है मुनासिब, वो भी हम तफसील से देखते हैं। ऑन ए लिविंग सीड्स कैन जर्मिनेट, ये याद रखें कि बाद सीड मर भी जाते हैं यानी डॉर्मेंसी भी ख़त्म हो जाती है तो वो सीड नहीं उगेंगे। जो सीड ज़िंदा होते हैं सिर्फ डॉर्मेंसी की हालत में होते हैं वो उगते हैं। रिक्वायर ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ मॉइस्चर, मुनासिब नमी चाहते हैं, ऑक्सीजन चाहते हैं और दर्जा हरारत की ज़रूरत होने पड़ती है। रोल ऑफ वाटर, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ डिपेंड्स ऑन वाटर। जिस बीज के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होगा वो पानी की वजह से ही होगा। सीड कोट जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, फट जाएगा, खुलेगा। कोटिलिडन और एंडोस्पर्म जो है वो पानी को अब्जॉर्ब करेंगे और अंदर जब ये सारा काम होगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी तो एम्ब्रियो जो है वो बाहर आ जाएगा, उगेगा। एंजाइम्स इस दौरान अपना काम करेंगे और पानी जो है वो अंदर जो रिएक्शंस वगैरह, तामुलात वगैरह करा कर जो है एम्ब्रियो को जो है उगने की सलाहियत उसके अंदर जो है वो पैदा करेगा। रोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी ज़रूरी है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, इसलिए कि ये एनर्जी इसको चाहिए होती है और एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन के ज़रिए ही मिलती है। ये हम 9th क्लास में बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर जो है मुनासिब चाहिए होता है। एंजाइम्स चूँकि वर्क करते हैं इसके अंदर, एंजाइम्स के बारे में, खामरों के बारे में भी हम 9th क्लास में तफसील से पढ़ चुके हैं। उन्हें ख़ास टेम्परेचर, ख़ास दर्जा हरारत चाहिए होता है, ठीक है। उसके अलावा वो काम नहीं करते, लिहाजा बीज को भी अपने अंदर एंजाइम्स यानी खामरों को काम कराने के लिए एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए होता है, जिससे अगर टेम्परेचर, दर्जा हरारत ऊपर नीचे हो तो सीड जो है, बीज जो है वो ग्रो नहीं कर सकता। मोस्ट ऑफ द सीड्स रिक्वायर द टेम्परेचर रेंज बिटवीन 25 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बीजों को जो मुनासिब जो दर्जा हरारत चाहिए होता है वो 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। बीज जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पे ग्रो नहीं करते। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो जर्मिनेशन यानी उगने की किस्मों के बारे में। बीज में 2 किस्म के जर्मिनेशन होती है, 2 किस्म का उगना होता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए कि बीज की जर्मिनेशन में इन दोनों का बहुत अहम किरदार होता है। एक जो है वो एपिजियल जर्मिनेशन कहलाती है, इसको कहते हैं बीज का बालाए ज़मीन यानी ज़मीन के ऊपर उगना। दूसरा हाइपोजियल जर्मिनेशन कहलाती है, जिसका मतलब है बीज का ज़ेर ज़मीन उगना। इसको अगर हम इंग्लिश में भी देखें तो एपी का मतलब है अबव, जियो ज़मीन को कहते हैं यानी ज़मीन के ऊपर उगना। हाइपो बिलो यानी नीचे, जियो ज़मीन को कहते हैं यानी ज़मीन के नीचे उगना। द टाइप ऑफ जर्मिनेशन where सीड्स कम above द सॉइल ड्यूरिंग जर्मिनेशन। एपिजियल जर्मिनेशन वो कहलाती है जब बीज उगना शुरू करता है तो वो उगते उगते जो है वो ज़मीन से बाहर आ जाता है, जबकि हाइपोजियल जर्मिनेशन में बीज ज़मीन के बाहर नहीं आता, ज़मीन के अंदर ही रहता है। एपिजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल
की जो है वो ग्रोथ ज़्यादा होती है, तेज़ी से होती है, एपिकोटाइल की इतनी तेज़ी से नहीं होती। ठीक है, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल क्या है ये हम अभी मैं पीछे इसी क्लास में तफसील से पीछे बता चुके हैं। द ग्रोथ रेट ऑफ एपिकोटाइल इज़ हायर देन हाइपोकोटाइल। इसमें एपिकोटाइल जो है उसकी ग्रोथ रेट जो है हाइपोकोटाइल से ज़्यादा होती है। ठीक है, हाइपोकोटाइल जो है वो नीचे का हिस्सा है। यहाँ अगर हम देखें तो ऊपर जो है वो ज़रा ग्रोथ कम है जबकि नीचे ज़्यादा है, और यहाँ एपिकोटाइल यानी ऊपर का हिस्सा जो है उसकी ग्रोथ ज़्यादा है, हाइपोकोटाइल की ग्रोथ कम है। हाइपोकोटाइल ग्रो इन द फॉर्म ऑफ आर्क। हाइपोकोटाइल जो है वो आर्क की शक्ल में उगता है, ये इस तरह टेढ़ा होकर आता है। ठीक है, जबकि हाइपोकोटाइल में जो है इस तरह नहीं उगता बल्कि सीधा जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, द कोटिलिडन्स बिकम ग्रीन and when come of the soil and work as first foliage food leaves। ठीक है, कोटिलिडन बाहर आ जाते हैं और कुछ अरसे तक जो है वो पहले शुरू के पत्तों का काम देते हैं, बाद में झड़ जाते हैं। जबकि इसमें जो कोटिलिडन्स हैं वो ज़मीन से बाहर नहीं आते। इसमें कोटिलिडन्स हरे भी हो जाते हैं जबकि इसमें जो है वो ज़मीन से बाहर नहीं आते।